नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इस धरती के सबसे कामयाब जानवरों के बारे में, यानी आर्थ्रोपॉड्स। तो चलिए इनकी दुनिया को करीब से समझते हैं। अच्छा, तो एक सवाल से ही शुरू करते हैं। इस पूरी धरती पर सबसे कामयाब जानवर कौन है? क्या वो मैमल्स हैं, हम इंसानों की तरह, या फिर रेप्टाइल्स? जवाब है आर्थ्रोपॉड्स। इनकी 10 लाख से भी ज्यादा, जी हाँ, 10 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। ये किसी भी दूसरे एनिमल ग्रुप से कहीं कहीं ज्यादा हैं। असल में दुनिया के जितने भी जाने पहचाने जीव हैं ना, उनमें से करीब 80% तो आर्थ्रोपॉड ही हैं। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? अब इतना बड़ा ग्रुप है ये, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इन्हें आर्थ्रोपोड बनाता क्या है। मतलब इनकी खास पहचान क्या है। इसका जवाब मजे की बात है इनके नाम में ही छुपा है। आर्थ्रोपोडा शब्द आया है ग्रीक से। आर्थ्रोन मतलब जोड़ और पोडा मतलब पैर, तो सीधा सा मतलब हुआ जोड़दार पैरों वाले जीव। बस यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। तो इनके कुछ और खास फीचर्स को देखें तो इनका शरीर टुकड़ों में बटा होता है, यानी सेगमेंटेड। चलने और खाने के लिए जॉइंटेड पैर होते हैं। और सबसे खास चीज इनका बाहरी कवच, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये काइटिन नाम के एक मटेरियल से बना होता है जो काफी मजबूत होता है। ये कवच इन्हें बचाता तो है, पर बड़े होने के लिए इन्हें अपनी ये पुरानी खाल उतारनी पड़ती है। ठीक है, तो अब इस बहुत बड़े फाइलम को एक बड़े फैमिली ट्री की तरह सोचिए, जिसकी कई मेन ब्रांचेस हैं, जिन्हें हम क्लास या वर्ग कहते हैं। तो चलिए इनकी मेन ब्रांचेस पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं दो सबसे कॉमन क्लास से, जिनसे हमारा पाला सबसे ज्यादा पड़ता है। इंसेक्टा यानी कीड़े मकोड़े, और अरैक्निडा जिसमें मकड़ियां आती हैं। इनको पहचानना बड़ा आसान है। देखिए, इंसेक्ट्स के होते हैं 6 पैर और बॉडी के 3 हिस्से। वहीं मकड़ियों के होते हैं 8 पैर और बॉडी के सिर्फ 2 हिस्से। और हाँ, मकड़ियों में एंटेना नहीं होता। यहां पर ये सारे बड़े फर्क बहुत साफ साफ दिख रहे हैं। इंसेक्टा में आ गई मक्खी, चींटी। अरैक्निडा में मकड़ी और बिच्छू, जिनका सिर और छाती वाला हिस्सा जुड़ा होता है, उसे सेफलोथोरैक्स कहते हैं। फिर है क्रस्टेशिया, जैसे केकड़ा या झींगा। ये ज्यादातर पानी में रहते हैं। और फिर आते हैं चिलोपोडा, यानी कनखजूरें, जो काफी तेज शिकारी होते हैं। और डिप्लोपोडा यानी गोजर या मिलीपीड, जो धीरे धीरे चलते हैं और शाकाहारी होते हैं। चलिए अब जरा इंसेक्टा क्लास को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वैरायटी वाला ग्रुप जो है। तो किसी भी इंसेक्ट को पहचानने का पहला बड़ा क्लू है उसके शरीर के 3 अलग अलग हिस्से। एक सिर, फिर बीच में वक्ष या थोरैक्स, और आखिर में पेट यानी एब्डोमेन। ये 3 पार्ट बॉडी स्ट्रक्चर इनकी पहचान है। और दूसरा सबसे बड़ा क्लू, पैरों की गिनती। एक इंसेक्ट के हमेशा 6 पैर होते हैं, मतलब 3 जोड़ी। और ये सारे के सारे पैर बीच वाले हिस्से यानी थोरैक्स से ही जुड़े होते हैं। तो इंसेक्ट्स को पहचानने के लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट बन गई। 3 बॉडी पार्ट्स, 6 पैर, एक जोड़ी एंटेना, और ज्यादातर में पंख भी होते हैं। और उनकी जो कंपाउंड आंखें होती हैं ना, वो उन्हें दुनिया को हजारों छोटी छोटी तस्वीरों के मोज़ेक की तरह दिखाती हैं। हमसे बिल्कुल अलग नजरिया। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी हो गई। अब इसे एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समेटते हैं, ताकि इन जीवों को पहचानना एकदम आसान हो जाए। जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है, अगली बार कोई छोटा सा रेंगने वाला कीड़ा दिखे तो कुछ और करने से पहले बस उसके पैर गिनिए। अगर 6 पैर हैं तो वो एक इंसेक्ट है, 8 पैर दिखें तो वो एक अरैक्निड है, जैसे मकड़ी, और अगर बहुत सारे पैर हैं तो वो सेंटीपीड या मिलीपीड हो सकता है। बस इतना सिंपल है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अरबों सालों के एवोल्यूशन में आर्थ्रोपॉड्स ने इतने अनगिनत रूप और आकार लिए हैं। तो जरा सोचिए, भविष्य में अगला जोड़ पैर वाला जानवर कैसा दिख सकता है ना? एक दिलचस्प ख्याल।